डेली के छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जिनको अगर हम थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें दोस्तों, तो वो काम आसान भी होते हैं, हमारे बहुत सारे पैसे भी बचते हैं। बहुत सारी चीजों की बहुत ही आसान आसान सी ट्रिक लेकर आई हूँ आज इस वीडियो में आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपनी आज की सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली किचन टिप है वो है आटे को लेकर। आटा हम सभी के घर में आता है जब भी हम पैकेट खोलते हैं, और आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में होता यह है कि आटे में घुन, कीड़े, इस तरह की इल्लियां वगैरह पड़ जाती हैं। ये समस्या हर लेडीज के साथ होती है और हर बार आटे को छान कर इस्तेमाल करें वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आटे को कैसे रखें कि आटा जो है कई महीनों तक खराब ना हो, साथ ही जब आप रोटियां बनाएं तो इससे आपको कोई परेशानी भी ना हो, ना ही कोई केमिकल हो, ना ही कोई कीटनाशक हो। आटे को जब भी आप स्टोर करने जाइए, जैसे मैंने यहाँ पर आटे का पैकेट खोला है, तो मैं क्या करती हूँ, इस आटे में इसी टाइम पर डाल लेती हूँ थोड़ा सा नमक। जैसे ये 5 किलो आटे का पैकेट है तो थोड़ा सा नमक डालिए, साथ में आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए। नमक जो होता है वो कीड़े पड़ने से रोकता है, हल्दी जो होता है वो जो प्राकृतिक कीटनाशक का काम करती है। इस तरीके से हल्दी और नमक डालने से आपको जब आप रोटियां बनाएंगी तो अलग से आपको नमक डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हल्दी नमक की वजह से आटे में जो है घुन, कीड़े या फिर किसी भी तरह की इल्लियां वगैरह नहीं पड़ती हैं। आटा जो है सेफ रहता है। अब इस आटे को अपने डिब्बे में स्टोर कर लीजिए और ध्यान रखिए कि डिब्बे का ढक्कन या पीपे का ढक्कन आप कसकर बंद करिए और गीले हाथों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें, तो आटा जो है काफी दिनों तक चल जाता है। नेक्स्ट टिप है हमारी चश्मे को लेकर, यानी कि स्पेक्स को लेकर। हम सभी के घर में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा जरूर होता है जो इस तरह के स्पेक्स लगाता है। मेरे घर में मैं भी लगाती हूँ। इन स्पेक्स पर कई बार हाथ लगता है, कभी इनको हम गलत तरीके से रख देते हैं, कभी किचन में खाना बनाते समय तेल वगैरह के बहुत ज्यादा छींटे पड़ते हैं, या फिर कभी ये हमारे हाथों से छूट कर गिर जाता है, तो इन पर अलग अलग टाइप के स्क्रैचेज आ जाते हैं, और स्क्रैचेज आते हैं तो इनसे हमें साफ नहीं दिखता, क्लियर नहीं दिखता। नॉर्मल कपड़े से जब हम इसको पोंछते हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल भी अच्छे से क्लीन नहीं होता। इसके लिए एक अच्छा सा उपाय है कि चश्मे को बदलने से पहले आपके घर में जो भी ऑयल हो, जैसे नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, बादाम का तेल है या फिर आंवले का तेल है, जो भी ऑयल हम अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं उनमें से कोई सा भी ऑयल ले लीजिए और थोड़ा सा अपने इस स्पेक्स पर डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर डाला तो ये थोड़ा ज्यादा है, तो मैं इसी से दोनों लेंसेज को क्लीन कर लूंगी। इसकी क्लीनिंग का तरीका है वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ कि सबसे पहले आपको जो ऑयल है उसको अच्छे से लेंस पर स्प्रेड करना है, साथ ही जो चश्मे का फ्रेम है उस पर भी आप लगा सकते हैं। इससे होता यह है कि हमें अगर पसीना वगैरह आता है और चश्मे के साइड में रस्ट वगैरह लग जाता है तो ऑयल की वजह से रस्ट नहीं लगते और हमारा जो फ्रेम है वो भी सेफ होता है। अब जब हमने ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर दिया, उसके बाद से आप ले लीजिए कोई टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर इसलिए कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ऊपर से वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब करेगा। चश्मे वाला जो कपड़ा आता है जो माइक्रोफाइबर का, अगर हम उससे पहले ही पोंछ देते हैं ऑयल को तो वो हमारा कपड़ा खराब हो सकता है। इसलिए ऑयल लगाने के बाद सबसे पहले आप टिश्यू पेपर से इस सारे ऑयल को, जो एक्सेस ऑयल है उसको अच्छे से निकाल दीजिए। अब उसके बाद से जो हमारे चश्मे के केस के अंदर जो कपड़ा आता है माइक्रोफाइबर का, उसी से हमें चश्मे को अच्छे से वाइप करना है। नॉर्मल कोई दूसरा कपड़ा इस्तेमाल ना करें, ये चश्मे को पोंछने के लिए स्पेशली हमें मिलता है, तो इसे हमें एकदम सेफली रखना चाहिए। कपड़े को लेने के बाद अच्छे से अपने स्पेक्स के लेंसेज को रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ कर लीजिए। इसके अलावा जो चश्मे का फ्रेम है उसको भी आप इसी से साफ कर लीजिए। दोस्तों, इस ऑयल को साफ करते ही करते आप देखेंगे कि हमारे जो चश्मे हैं वो बिल्कुल नए से हो जाते हैं। उनका लेंस और उनका फ्रेम दोनों ही बिल्कुल ही शाइन करने लगते हैं, साथ ही इसके जो स्क्रैचेस हैं वो भी हट जाते हैं। तो जब भी आपके चश्मे में स्क्रैचेस हो तो ऑयल की मदद से इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने चश्मे को क्लीन जरूर कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपका चश्मा स्क्रैच फ्री हो गया है, साथ ही ये बहुत अच्छे से शाइन करने लगा है। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने चश्मे को बहुत अच्छे से क्लीन करके दिखाया है। चश्मा हमारा बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। तो मंथ में एक बार आप इस काम को जरूर करिएगा। आपका जो चश्मा है वो कभी भी पुराना नहीं पड़ेगा, आप जितने दिन चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से कपड़े को आप चश्मे के केस में बिछाइए और चश्मे को कपड़े के ऊपर पलट कर रखिए। चश्मे को स्टोर करने का बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से रखते हैं तो हमारा चश्मा सालों साल खराब नहीं होता है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी आज की नेक्स्ट यूजफुल जो टिप है वो है अचार के जार को लेकर। जिस भी डब्बे में आप अचार को स्टोर करते हैं, जैसे अगर छोटे डब्बे में करते हैं तो छोटे डिब्बे के साथ आप प्रोसेस करिएगा, बड़े डिब्बे में करते हैं तो बड़े डिब्बे के साथ भी जो हमारी कांच की बरनी होती है, जो जार होता है मर्तबान, उसको आप इस तरीके से अच्छे से कर लीजिएगा। जो टिप मैं आज आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ, इससे आपका अचार जो आप स्टोर करेंगे वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसके लिए आपको लेना है कोयले का एक टुकड़ा। कोयला हम सभी के घरों में इजीली मिल जाता है, नहीं है
तो आप कहीं जब भी मार्केट जाइए तो कोयले का एक टुकड़ा लाकर रख लीजिए। ये कोयला आपको बार बार काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसको इस्तेमाल किया है तो कोयले को आप फेंक देंगे। इस कोयले को आप ठंडा करके वापस से रख लीजिएगा। कोयले का टुकड़ा लेने के बाद चिमटे में दबाइए और इस कोयले को थोड़ा सा मतलब जलाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा पूरा नहीं जलाना, हल्का सा जब इसमें लाली दिखने लगे यानी कि कोयला हल्का सा जलने लगे, तब आप इस कोयले को लीजिए किसी प्लेट पर और इसके बाद से इस प्लेट पर हम डाल देंगे कोई घी या फिर कोई सा भी ऑयल, जो आपके घर में कुकिंग ऑयल हो, वेजिटेबल ऑयल, वो आप ले सकते हैं। कोयले के ऊपर डालते ही अच्छा सा धुआं उठेगा और इस धुएं के ऊपर हमें अपने जार को पलट कर रख देना है। आप बड़े मर्तबान का यूज कर रहे हैं तो बड़े स्पेस में आप कोयले को रखिए और जार को पलट कर रख दीजिए। इस जार को हमें पलट कर छोड़ देना है कम से कम 4-5 मिनट के लिए। 4-5 मिनट में जो कोयले से धुआं निकल रहा है वो पूरे जार में अच्छे से फैल जाएगा और आप देखेंगे एक अच्छी सी स्मेल भी जार से आने लगी है। साथ ही इस प्रोसेस से जार के अंदर अगर कोई नमी है वो भी खत्म हो जाती है। 5 मिनट के बाद देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं अंदर कितना बढ़िया धुआं है। जो कोयला है उसे आप सेफ रख लीजिए नेक्स्ट बर्तन में इस्तेमाल करने के लिए, और जो जार है वो अचार को स्टोर करने के लिए तैयार हो गया है। ये जो जार है इसको आप अचार तुरंत स्टोर करिए, तुरंत नहीं करना है तो आप ढक्कन लगाकर इसको छोड़ दीजिए। इस तरीके से जार हमारा अचार के स्टोरेज के लिए तैयार है। आप देखेंगे अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, चाहे आपने इसमें सालों साल ही अचार को क्यों ना रखा हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और यूजफुल टिप की तरफ। आजकल बारिश के दिन में हमारे घर में चूहे बहुत ज्यादा आते हैं। आपने देखा है कि घर में चूहे के आने की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, और चूहे आते हैं दोस्तों तो घर में बहुत सारी चीजों का नुकसान भी करते हैं। चूहों को भगाने के लिए एक हर्बल तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप ले लीजिए कोई साबुन, जो भी घर में आपके पास इजीली जो बाथ सोप होते हैं वो अवेलेबल हो वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पर लाइफबॉय का छोटा वाला सोप लिया है। सोप को आपको पहले अच्छे से ग्रेट करना है। सोप को ग्रेट करके पाउडर बनाकर आप घर में रख भी सकते हैं या फिर जितना आपको चाहिए उतना आप ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरे साबुन को ग्रेट कर दिया है, तो मैं क्या करती हूँ इस तरह से ग्रेट करके रख लेती हूँ और इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा साबुन लगेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। साबुन को ग्रेट करने के बाद हमें चाहिए होगा कोई पुराना दिया। इस तरह से पुराना दिया ले लीजिए, कोई जला हुआ दिया हो तो भी कोई बात नहीं है, और इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच भर के अपने साबुन का मिक्सचर, जो ग्रेट किया हुआ मिक्सचर है वो डालेंगे। इसके बाद से जो दूसरी चीज हमें चाहिए होगी दोस्तों वो है लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर जो काफी ज्यादा तीखा हो वही इस्तेमाल करिएगा और जिसकी स्मेल काफी तेज हो। तो 1 चम्मच साबुन में हम यहाँ पर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीजों को मिला दीजिए और इस दिए को लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमारे घर में चूहे आकर बैठते हैं। तो मेरे घर में जैसे जो स्टोर रूम है जहाँ पर हम लोग राशन वगैरह रखते हैं, वहाँ बीचों बीच में चूहे बहुत ज्यादा आकर परेशान करते हैं और चीजों का नुकसान करते हैं। तो ऐसे ही किसी जगह पर आप अपने इस दिए को रख दीजिए, खुली जगह पर रहेगा, और इससे क्या होगा जब चूहे आएंगे इसको खाने की कोशिश करेंगे तो वो खाते ही भाग जाएंगे, क्योंकि हमने जो मिर्ची डाली है उसकी वजह से चूहे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तड़प उनको उठेगी। होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।